अब एसएसआर वॉरियर्स ने आउटलुक के वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन जो न्यूज पब्लिश हुई थी 13 तारीख के रात को मिडनाइट, उसका लिंक उन्होंने दिया। बाद में लहरे मैगजीन है उसका भी दिया। बाद में डिनो मोरिया का सुबह 5:21 का ट्वीट एक किसी ने पोस्ट किया। तो ये सारी चीजें अगर इनकी बात सही है तो वो थ्योरी तो एक 2 मिनट का काम है कि इन लोगों को जिसने न्यूज दिया वही मर्डरर है। अगर ये बात सही है तब जिसने न्यूज दिया वो मर्डरर है और इन्होंने झूठे वीडियो दिए वो सब जेल में जाना चाहिए। तो ये सब हमने जोड़कर इस पर भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन मांगा है ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब सीबीआई और मुंबई पुलिस को कहा है कि आप आपका इसमें ये दे दो। ये मतलब अगर ये बात सही तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक दूसरी चीज इसमें ये बात भी डिमांड की गई है कि इस देश में दुनिया में करोड़ों एसएसआर के फैन हैं और करोड़ों न्यायप्रिय लोग हैं। हर व्यक्ति चाह रहा है कि दिशा सालियान का केस, छोटे बच्चों के अब्यूज का केस और सुशांत सिंह राजपूत का केस, तीनों केस की सुनवाई कोर्ट में क्या हो रहा है ये सारी दुनिया को देखना है। संविधान पीठ का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो ये कहता है कि सारे पब्लिक इंटरेस्ट मैटर लिटिगेशन में आप लाइव टेलीकास्ट कीजिए। और ये मैटर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का, ये बात रिया चक्रवर्ती के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है कि इसके करोड़ों फैन जो भी है ये सब लोग रास्ता देख रहे हैं रिजल्ट की, तो इसमें आप लाइव टेलीकास्ट कीजिए। और अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की कितनी सुनवाई लाइव टेलीकास्ट हो रही है संविधान पीठ की वगैरह, तो हमने कहा है कि इसको लाइव टेलीकास्ट कीजिए। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कई मतलब देश के मैक्सिमम पत्रकार और कॉमन मैन और पुलिस डिपार्टमेंट उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। सुप्रीम कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने नीलेश नवलखा मामला जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ चला था कि आपको बताता हूं और एक बात, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ वन साइड न्यूज चलाने के लिए कंटेंट चलाया था, तो सेम कंटेंट अभी राजीव सरदेसाई के खिलाफ चलेगा। बाकी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, उनका ही पत्ता उनके खिलाफ यूज हो जाएगा। तो उस जजमेंट में लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाएगा, मान लीजिए, देखिए मैं तो राजीव सरदेसाई नहीं हूं, मैं तो हर तरह का सवाल पूछूंगा आपसे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई अभी अब क्यों उठा रहे हैं इस मुद्दे को, जिसको जाना था वो चले गए, दुनिया से चले गए, अब गड़े मुर्दे को आप क्यों उखाड़ रहे हैं? बराबर है, क्यों चाहते हैं ये काम करना? नहीं, आ रहा हूं उस पे आ रहा हूं, 2 मिनट रुकिए। देखिए ये सवाल कोई पूछ नहीं सकता, जो सवाल पूछेगा वो लॉ की नजर में दोषी भी है, बेवकूफ भी है। क्योंकि कोर्ट बोलेगा जब गुनाह हो गया है, उस गुनाह में कुछ सबूत है, तो अगर आप उस गुनाह को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो तो आप आरोपी हो आईपीसी 202 के। तो गुनाह आप आरोपी को कार्रवाई करने के लिए क्यों यह कर रहे हैं, ऐसे सवाल ये सिर्फ आरोपी के समर्थक ही पूछ सकते हैं। तो ये छोड़ दीजिए उसको, बहुत ज्यादा फेयर बनने के चक्कर में आप हमको कह रहे हैं आरोपी के समर्थक हैं। आप नहीं हो। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि भाई आप ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? अभी तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं